आज हम बात करने लगे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है और जब भी आप इसकी वजह से जो बड़े लॉस होते हैं उससे भी आप बच सकते हैं, या जब भी आपकी ट्रेड जब प्रॉफिट में आ जाए तो उसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे कि नेक्स्ट पॉइंट अभी और भी मार्केट ऊपर जा सकती है तो उसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। बहरहाल मैं आज इस वीडियो में कंप्लीटली आपको गाइड करूंगा कि स्टॉप लॉस कैसे होता है, बाई आपने कम करना है और टारगेट इसका कैसे आपने सेलेक्ट करना होता है, और जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने कैसे यूज करना है ताकि अगर मार्केट और ऊपर भी जाए तो उससे ठीक ठाक आप प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक फॉर एग्जांपल अभी ये बाई का मैंने कहा हुआ है, एक सिंपल मैंने समझाने के लिए आपको अभी एक चीजें दिखा रहा हूँ। ये टारगेट है और ये मैंने एक स्टॉप लॉस यूज किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें कि हमने अभी यहाँ से एक मार्केट चल रही है तो उसको हमने यहाँ से कोई ऑर्डर बाय का किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बाय का किया है तो यहाँ से टारगेट आपका हिट हो गया तो ठीक है, ओवरऑल आपका ठीक हो गया टारगेट। लेकिन अगर आपका टारगेट हिट नहीं होता तो मार्केट नीचे आ जाती है, तो आपका नीचे स्टॉप लॉस जो पड़ा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। ये सिंपल एक बाय की आप ट्रेड आपने लिए ट्रेड और टारगेट अगर हिट हो गया तो ठीक है, वरना नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक सिंपल एक स्टॉप लॉस है जो अब आपको मैं आगे भी बताता हूँ कि इसमें आपने हमने करना क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करनी है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रेड यहाँ से आ गया, मींस के प्रॉफिट में जा रही है, तो आपकी मार्केट यहाँ से भी निकल गया, आप यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब है कि मार्केट तो अगर मार्केट मार्केट ये इस लेवल के ऊपर दोबारा आए तो हमारा यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो हमें लॉस ना हो, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आए तो यहाँ से हमें जो ट्रेड होगी वो प्रॉफिट में क्लोज होगा। तो क्योंकि प्रॉफिट में क्लोज होगी तो लॉस आपका नीचे नहीं जाएगा, बाद में मार्केट चाहे नीचे भी इस तरह चली जाए तो आपकी ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में होगी। इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। सिंपल वर्ड में आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हमारे पास एक शेयर मार्केट में एक 100 रुपया है, हम 100 रुपया है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो 130 के ऊपर है। जैसे कि ये 130 के ऊपर है टारगेट हमने रखा हुआ। अगर हम चाहते हैं कि अगर बाई की हम ट्रेड लें तो बाई की अगर हम ट्रेड लेंगे तो 130 में प्रॉफिट आएगा। अगर हमें लॉस होता है तो यहाँ हम स्टॉप लॉस करते हैं तो हमें 90 रुपीज का शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है। तो इस चीज को देखने के लिए करने के लिए कि हमें एक तो अगर तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ठीक है, अगर मार्केट बाय में जाती है यहाँ से तो हमें ज्यादातर अगर मार्केट बाय में गई है तो हमें प्रॉफिट, एक तो ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये मकसद है कि हमारी ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से होके अगर आपने टारगेट को हटा देते हैं, मतलब है आप कहते हैं कि 130 पिप्स जो टेक प्रॉफिट है, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर मैंने टीपी नहीं हटाना, मैंने सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से यूज कर लेता हूँ ताकि अगर मार्केट मेरी नीचे आए तो मुझे लॉस ना हो, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए तो मुझे अभी 130 प्रॉफिट है जो शेयर मार्केट में आएगा। लेकिन हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाए तो 160 का भी आ सकता है, 180। तो हमने यहाँ से उसको टीपी हटा के हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया है कि जैसे मार्केट जाती जाएगी वो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर होता जाएगा, या आप खुद भी मैनुअल इसकी कर जाते होंगे। तो ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बताया कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये हमारे माइंड में पैदा होता है कि ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस और टारगेट होते हैं, तो हमने स्टॉप लॉस सेल को या बाय को हम स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, हमें किन किन पॉइंट के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एक लेवल जो मैंने दिखाए हुए हैं इसमें, ये एक दो लेवल हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस किस तरह रखना है, किस तरह हम नॉर्मली स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर तो क्योंकि बाद दफा ये लोग करते हैं कि
अगर नॉर्मल अगर हम सोचें कि हमारा हमने यहाँ से एंट्री की है, तो अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर रखी जाती है तो हम यहाँ से मार्केट, अगर आपने सेल की एंट्री लगाई है यहाँ से, तो सेल की यहाँ एंट्री है तो मार्केट आपकी अपोजिट चलेगी है। यहाँ से आपने सेल की स्टार्ट की है, यहाँ से मार्केट आपने सेल की लगा दी है तो मार्केट आपके ऊपर चली गई। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ये जो लेवल होता है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ये वाला, यहाँ पे लोग बाज़ दफ़ा ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। आपने इस तरह नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी एग्जांपल आपको एक और देता हूँ कि मार्केट एक स्टार्ट हुई है, हमने यहाँ से बाइक ऑर्डर ले लिया, तो मार्केट यहाँ से जाती है नीचे, तो हमने क्या किया होता है जी, यहाँ पे हमने स्पॉट के ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस हमने सेलेक्ट किया होता है। तो ये भी तरीकाकार बिल्कुल गलत है। अब मैं बताता हूँ कि आपने इसका तरीकाकार क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट आ गई है, तो अगर तो आपकी जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल ये मैंने दिखाया हुआ है, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट अगर यहाँ जाती है तो आपका काम बनता है इस लेवल के ऊपर आपने मार्केट के ऊपर स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है। ये एग्जैक्ट चीज़ होती है कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस नीचे सेलेक्ट करना है। एग्जैक्टली आपने जो ये सपोर्ट है और ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर यहाँ पे नहीं आपने स्टॉप रखना। हमेशा जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी तो आपने ये स्टॉप लॉस रखना है, या मार्केट यहाँ से सपोर्ट के लेवल के नीचे थोड़ी सी आएगी या तो फिर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस की मैं आपको एक सिंपल एक थ्योरी समझा रहा हूँ कि आपने इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के आपने स्टॉप लॉस यूज करना है। तो ये एक सिंपल सी एक स्टॉप लॉस की मैंने आपको तकनीक बताई है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आपको ये कैसे हमने यूज़ करना है तो और क्यों यूज़ करना होता है ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको कुछ ना नॉलेज, आपके नॉलेज में कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी कि हमने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे हमने यूज़ करना है। तो मैं और भी वीडियो इस तरह की आपके लिए शॉर्ट बनाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।